नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। आप देख रहे हैं न्यूज 18। इस बुलेटिन में अब खबरें विस्तार से। देश और दुनिया में रंगों के त्योहार होली की धूम है। जैसलमेर में भारत पाक सीमा के पर होली कई मायनों में अलग तरह का यहां पर जोश देखने को मिलता है। भारत पाक सीमा होली के कई रंगों से सराबोर नजर आ रही है। बीएसएफ के जवान रंगों के त्योहार को जोरदार ढंग से मनाते दिख रहे हैं। जवानों ने एक दूसरे को गुलाल लगाया, महिला जवानों ने भी रंग गुलाल लगाया। इस दौरान जवानों ने ढोल की थाप पर जमकर मस्ती की, होली के गानों पर डांस किया। अपने घर परिवार से दूर जवानों को त्योहार पर घर की कमी न खले, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अधिकारियों ने जवानों को अपने हाथों से न केवल रंग लगाया बल्कि मिठाइयां भी खिलाई। ये तस्वीरें हैं भारत पाकिस्तान सीमा की, जहां पर बीएसएफ जवानों की मस्ती देखने को मिल रही है। होली और जुमे की नमाज के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। अगर संभल की बात की जाए तो 6 जोन और 29 सेक्टर में बांटा गया है संभल को। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। कई मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया है। संभल में कुल 10 मस्जिदें हैं जिन्हें तिरपाल से ढका गया है, क्योंकि यहां से यात्रा निकलती है, होली की यात्रा, और उस यात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल होते हैं जो रंग गुलाल से खेलते हुए, गाते बजाते आगे बढ़ते हैं, कई तरह के करतब दिखाते हैं। और इस दौरान मस्जिद के ऊपर रंग ना लग जाए, ना गिरे, कोई बवाल ना हो, इसलिए इन 10 मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया है। संभल ही नहीं बल्कि कई और जगहों पर भी यही फैसला लिया गया है। हर बार ऐसा किया जाता है। होली पर शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए मस्जिदों को ढक दिया जाता है। संवेदनशील इलाकों में 3 तस्वीरें संभल, शाहजहांपुर और अलीगढ़ की दिखा रहे हैं, जहां पर मस्जिदों को ढका गया है तिरपाल से, पन्नी से। संभल की बात की जाए, 10 मस्जिदें यहां पर ढकी गई हैं। 67 मस्जिदों को ढकवा दिया गया है शाहजहांपुर में, क्योंकि ये मस्जिदें उस रूट पर मौजूद हैं जहां से यात्रा निकलती है होली की। यहां होली पर लाट साहिब के 2 जुलूस निकाले जाते हैं। अलीगढ़ में भी मस्जिदों को ढका गया है, खासकर मेन रोड पर पड़ने वाली मस्जिदों को, और जो कंबाइंड मिक्स पॉपुलेशन वाली जो जगहें हैं वहां की मस्जिदों को। संभल में होली पर विशेष निगरानी होगी। हल्का लेखपाल करेंगे मस्जिदों की निगरानी। 21 मस्जिदों पर लेखपालों की ड्यूटी लगाई गई है। बाकी लेखपाल भी होली पर निगरानी करेंगे। संभल को लेकर खास सतर्कता दिखाई जा रही है कि बीते साल की तरह यहां कोई बवाल ना हो। होली के मौके पर एक तरफ पीस कमेटी की मीटिंग बुलाई गई अधिकारियों की ओर से। हर पर्व त्योहार से पहले इस तरह की मीटिंग बुलाई जाती है ताकि कैसे शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार संपन्न हो। और जब भी इस तरह का मौका बनता है, जब 2 समुदायों के पर्व त्योहार एक साथ मनाए जाने होते हैं, तब प्रशासन ज़्यादा सतर्क हो जाता है, ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत होती है। इस बार होली और जुमा एक साथ होने की वजह से सतर्कता बरती जा रही है। संभल के साथ ही उन सभी जिलों में जहां पर आबादी मिक्स्ड है। संभल से सुनील हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। सुनील, आपके पास आती हूं। एक तरफ संभल में 10 मस्जिदें हैं जिसे ढक दी गई हैं, वहीं दूसरी तरफ जामा मस्जिद की रंगाई पुताई भी होनी है। 1 हफ्ते का ही वक्त दिया है अदालत ने, और ऐसे में संभल में होली से एक दिन पहले का माहौल कैसा है? देखिए मेनका जी, मैं आपको बता दूं, संभल तो वैसे ही पौराणिक शहर है, धार्मिक शहर है, यहाँ तमाम सारे कार्यक्रम होते हैं। वहीं होली के कार्यक्रम भी शुरू हो गए हैं। हालांकि बड़े कार्यक्रम नहीं है, मगर आज भी एक मोहल्ले में चौपाई निकलती है। तो होली के दिन यहाँ पर 2 बड़ी चौपाइयाँ निकलेंगी, इसको होली का जुलूस कहा जाता है, जिसको लेकर संभल में कड़ी सुरक्षा है। प्रशासन
कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। संभल में 7 कंपनी पीएसी तैनात है, भारी तादाद में पुलिस तैनात है, आरआरएफ है, आरएएफ है। वहीं पर सुरक्षा के मद्देनजर होली के जुलूस को लेके कोई अप्रिय मामला सामने ना आए, इसको लेकर यहाँ की मस्जिदों को ढका गया है। जुलूस मार्ग की 10 मस्जिदों को प्रशासन ने ढका है। जामा मस्जिद जहां पर हम खड़े हुए हैं, इसकी बैक साइड में इस दीवार को सबसे पहले ढका गया, बाकी 10 मस्जिदों को ढक लिया गया है। तो सुरक्षा को लेकर संभल में जहां बेहद कड़े इंतजाम है, वहीं पर हल्का लेखपालों की भी मस्जिदों पर निगरानी रहेगी। 21 लेखपालों को इस काम पर लगाया गया है। वहीं होली के दिन भी लेखपाल, बाकी लेखपाल भी इलाके में अपने अपने निगरानी करेंगे। बात अगर पुताई की है तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज जामा मस्जिद की पुताई शुरू होनी है। सुबह करीब 10 बजे का वक्त हो गया, हम जामा मस्जिद के सामने खड़े हैं, अभी पुताई शुरू नहीं हुई है। दरअसल में ये पुताई एएसआई, आप मस्जिद के बाहर ही है तो एक बार दिखाइए मस्जिद के आसपास किस तरह की हलचल है और रंगाई पुताई किस हिस्से में होना है। क्या रंगाई पुताई के बाद उसे ढक दिया जाएगा या फिर होली के बीतने का इंतजार किया जाएगा, अभी ढका जाएगा? देखिए, मैंने कहा पहले हम आपको साफ कर दें, मस्जिद का वो बैक साइड है जहां पर जिसको ढका गया है, यहाँ ढकने की बात नहीं है। हम अपने साथी कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा सा वो मस्जिद की तस्वीरें दिखाएं, यहाँ की तस्वीरें दिखाएं। ये हमारे सामने मस्जिद है, वहीं यहाँ पर पुलिस की कड़ी सुरक्षा है, पुलिस के जवान भी बैठे हुए हैं। तो मस्जिद की पुताई की जो स्थिति है, यहाँ फ्रंट साइड से, चूंकि बैक साइड ऑलरेडी वहां पर उसको ढका गया है और वहां पर पत्थरबाजों के बैक साइड में फोटो भी लगे हुए हैं, तो पुताई का काम यहाँ सर फ्रंट साइड से शुरू होना है। सफेद और हरे रंग से वही पुताई होगी। शुरुआत में 4-6 मजदूरों को काम पर लगाया जाएगा, बाद में मजदूरों को और पेंटर्स को और बढ़ा दिया जाएगा। तो जो स्वरूप है उसी स्वरूप में ये उसी रंग में पुताई होनी है, मगर ये पुताई एएसआई की निगरानी में होनी है। एएसआई के कोई अधिकारी अभी यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। हमारी जामा मस्जिद के सदर से बात हुई है, उन्होंने कहा हम पूरी तरह से तैयार हैं। एएसआई के अधिकारी पहुंचेंगे, पहले 4-6 मजदूरों को लगाया जाएगा, फिर मजदूरों को बढ़ा लिया जाएगा और 7 दिन में ये पुताई पूरी कर ली जाएगी। जी धन्यवाद आपका सुनील, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो 7 दिन में रंगाई पुताई का काम पूरा कर लेना है। संभल की अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुल 10 मस्जिदों को ढका गया है जो कि चौपाई जुलूस के रास्ते में पड़ती हैं, ताकि कोई विवाद ना हो, कोई परेशानी यहाँ खड़ी ना हो। इस तरह से प्रशासन ने सतर्कता बरती है। तो संभल में आज से रंगाई पुताई का काम भी शुरू होना है। एएसआई की निगरानी में ये काम होना है और जामा मस्जिद कमेटी पुताई करवाएगी। जामा मस्जिद के सदर ने पुताई शुरू कराने का ऐलान किया। 7 दिन में ये काम पूरा किया जाएगा, क्योंकि अदालत का आदेश ही है कि 7 दिन में ही रंगाई पुताई का काम शुरू करना है। जो बाहरी हिस्सा है, यानी कि इन तस्वीरों में आप जामा मस्जिद को देख रहे हैं, जो बाहरी हिस्सा है जिसमें सामने की दीवार है और दोनों तरफ की दीवारें हैं, उन्हीं में रंगाई पुताई होना है। अंदरूनी हिस्से में रंगाई पुताई नहीं होनी है। 7 दिन के अंदर ये काम पूरा करना है और आज से ही रंगाई पुताई का काम शुरू होगा। एएसआई की टीम की निगरानी में ये काम होगा और साथ ही अदालत की ओर से मस्जिद के बाहर लाइटनिंग किए जाने को भी इजाज़त दे दी गई है, यानी कि मिनी लाइट्स और बिजली के जो झालर होते हैं वो भी लगाए जा सकते हैं। ईद के मौके पर ख़ास त्यौहार का आयोजन होता है, ख़ास तरह से सेलिब्रेट किया जाता है ईद को, और ऐसे में ये रिक्वेस्ट की गई थी कि जामा मस्जिद को भी खूबसूरत तरीके से सजाना संवारना है, जिस पर अदालत की ओर से ये फैसला लिया गया।